जब हमारा मस्तिष्क अच्छे से काम करता है तभी हम जीवन में अच्छे बदलाव लाने में सक्षम होते हैं। यदि हमें जीवन में बड़े निर्णय लेने हैं या कठिन परिस्थितियों का सामना करना है तो मानसिक रूप से मजबूत होना बहुत आवश्यक है। ये जरूरी नहीं है कि जीवन के हर पल में हमें खुशी ही मिले। कभी कभी हमें बड़ी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि समस्याओं से जूझते हुए व्यक्ति हार मानने लगता है, लेकिन वही लोग जो मानसिक रूप से मजबूत होते हैं वे कठिनाइयों से बाहर निकलने में सक्षम होते हैं। आज की इस कहानी में हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि कैसे कठिन समय से उबरें और मानसिक रूप से मजबूत बने। मैं आपको 8 नियम बताऊंगा जिन्हें समझकर आप अपनी कठिन परिस्थितियों से बाहर आ सकते हैं और एक मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति बन सकते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इसे अंत तक जरूर पढ़ें और आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक समय की बात है, एक बौद्ध महात्मा अपने आश्रम में अपने शिष्यों को मन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण नियम समझा रहे थे। गुरु अपने प्रवचन में कह रहे थे, मानव मन के विचार कभी अच्छे होते हैं और कभी बुरे। जब उसके मन में अच्छे विचार आते हैं तो वह कल्याणकारी कार्यों की ओर बढ़ता है, लेकिन जब मन में बुरे विचार आते हैं तो वह अपने पतन की ओर बढ़ता है। उसी समय उनके शिष्यों में से एक राजवंत नाम का युवक खड़ा हुआ और गुरु से पूछने लगा, गुरुजी, क्या आप हमें कोई ऐसी विधि बता सकते हैं जिससे हम अपने मन को मजबूत और शक्तिशाली बना सकें और खुद को मानसिक रूप से मजबूत बना सकें? गुरुजी ने गंभीरता से उसकी बात सुनी और बोले, मैं अवश्य तुम्हें बताऊंगा, लेकिन पहले मैं तुम्हें मन के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूं जो तुम्हें समझनी होंगी। जब तक तुम इन्हें नहीं समझोगे तब तक तुम यह नहीं जान पाओगे कि मानसिक रूप से मजबूत कैसे बनना है। गुरुजी ने शिष्यों से कहा, जब भी हम कुछ सोचते हैं सबसे पहले वह विचार हमारे मन में उत्पन्न होता है। उसके अनुसार ही हमारा शरीर काम करने लगता है। मान लो, अगर तुम किसी दुखद घटना के बारे में सोच रहे हो तो तुम्हारा शरीर पूरी तरह से ढीला पड़ जाता है और तुम्हारी ऊर्जा कम होने लगती है। लेकिन अगर तुम किसी उत्साहवर्धक विचार के बारे में सोच रहे हो तो तुम्हारे शरीर में असीम ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। उन्होंने आगे समझाया, जब तुम खुश होते हो तो तुम्हारे शरीर में उत्साह भर जाता है और हर अंग खिल उठता है। यह इसलिए होता है क्योंकि तुमने अपने मन में सकारात्मक और उत्साहित करने वाले विचारों को जगह दी है। शरीर वही होता है, लेकिन विचारों के प्रभाव से उसकी स्थिति बदलती रहती है। इसके बाद गुरुजी ने कहा, अब जब तुम मेरी बातें समझ चुके हो तो मैं तुम्हें वह तरीके बताने जा रहा हूं जो तुम्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाएंगे। याद रखो, जब तुम अपने मन को सही दिशा में सोचने के लिए प्रशिक्षित करोगे तो तुम्हारा शरीर भी उसी तरह से प्रतिक्रिया करेगा। जैसे मैंने पहले बताया, जब तुम दुखी होते हो तो तुम्हारा शरीर ढीला पड़ जाता है, लेकिन जब तुम खुशी के विचारों से भरे होते हो तो ऊर्जा का संचार होता है। पहला नियम, भूतकाल की चिंताओं से मुक्त हो। गुरुजी ने शिष्यों से पूछा, तुम लोग मुझे बताओ कि सूरज किस दिशा से उगता है? सभी शिष्यों ने एक स्वर में जवाब दिया, गुरुजी, सूरज पूर्व दिशा से उगता है। गुरुजी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब अगर मैं कहूं कि सूरज पश्चिम से उगता है तो क्या वह उगेगा? शिष्य तुरंत बोले, नहीं गुरुजी, यह संभव नहीं है। गुरुजी ने एक पल के लिए रुककर फिर पूछा, अगर मैं कहूं कि बारिश के मौसम में अचानक धूप खिल जाएगी तो क्या ऐसा हो सकता है? शिष्य बोले, नहीं गुरुजी, यह प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। गुरुजी ने तब गंभीर स्वर में समझाते हुए कहा, जैसे प्रकृति के नियम अपरिवर्तनीय हैं, वैसे ही जीवन की कुछ घटनाएं भी ऐसी होती हैं जिन्हें बदलना संभव नहीं होता। जो कुछ बीत चुका है वह भूतकाल का हिस्सा है और उस पर विचार करते रहना या चिंता करना तुम्हारे वर्तमान या भविष्य को नहीं बदल सकता। अगर तुम लगातार अतीत की घटनाओं पर अटक जाओगे तो वह केवल तुम्हें और अधिक पीड़ा देगा। जैसे सूरज कभी पश्चिम से नहीं उगेगा और बारिश के मौसम में अचानक धूप नहीं खिल सकती, वैसे ही जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में घटित हो चुका है वह दोबारा नहीं बदलेगा। इसलिए तुम्हारा पहला नियम यह होना चाहिए कि तुम अपने अतीत की चिंताओं से खुद को मुक्त करो। उन घटनाओं को बार बार सोचने से न कोई समाधान निकलेगा और न ही कोई बदलाव आएगा। अब यह तुम्हारे ऊपर निर्भर है कि तुम अपने अतीत से सीखकर अपने वर्तमान को कैसे संवारते हो और अपने भविष्य की दिशा में आगे बढ़ते हो।
अतीत के बोझ को उठाकर चलने से तुम्हारी यात्रा कठिन हो जाएगी। इसीलिए अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि तुम अतीत को छोड़कर अपने भविष्य पर ध्यान केंद्रित करो, ताकि तुम्हारा मन शांत और स्थिर रह सके। दूसरा नियम, ध्यान और साधना की आदत डालो। गुरुजी ने गौतम बुद्ध का उदाहरण देते हुए कहा, जब भगवान गौतम बुद्ध सत्य की खोज में निकले, उन्होंने कई तरीके आजमाए, अनेक अनुष्ठानों का पालन किया, लेकिन उन्हें उन उपायों से कुछ खास प्राप्ति नहीं हुई। उनका शरीर कमजोर हो गया, लेकिन सत्य का मार्ग नहीं मिला। अंततः जब उन्होंने ध्यान की स्थिति में बैठकर अपने मन को नियंत्रित किया, तो उन्हें वह ज्ञान प्राप्त हुआ जिसकी वे खोज कर रहे थे। गुरुजी ने शिष्यों से कहा, ध्यान और साधना मन को शांति और शक्ति प्रदान करते हैं। जब तुम नियमित रूप से ध्यान करोगे तो तुम्हारा मन शांत होगा और तुम मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी सही निर्णय ले पाओगे। इसलिए ध्यान करना मानसिक शक्ति का दूसरा महत्वपूर्ण नियम है। तीसरा नियम, स्वयं पर विश्वास रखें। गुरुजी ने कहा, कई बार हम अपनी आंतरिक शक्तियों को कम आंकते हैं और कठिन परिस्थितियों में खुद को कमजोर महसूस करते हैं, जबकि असल में हमारे भीतर अपार क्षमता छिपी होती है। जिस तरह पानी की बूंद बूंद मिलकर विशाल समुद्र बनाती है, उसी तरह हमारे छोटे छोटे प्रयास भी बड़े परिणाम दे सकते हैं। एक दृष्टांत सुनाते हुए गुरुजी बोले, एक किसान ने एक बार एक छोटा पौधा लगाया। पौधा धीरे धीरे बढ़ रहा था, लेकिन किसान हर कुछ दिन बाद उसे खोदकर देखता कि उसकी जड़ें ठीक से बढ़ रही हैं या नहीं। बार बार ऐसा करने से पौधे की वृद्धि रुक गई। गुरुजी ने समझाया, अपने मन की जड़ों को भी समय और धैर्य की जरूरत होती है। हमें अपने प्रयासों पर भरोसा रखना चाहिए और धैर्यपूर्वक उन्हें विकसित होने देना चाहिए। आत्मविश्वास से ही हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं और अपनी मानसिक शक्ति को मजबूत बना सकते हैं। चौथा नियम, बदलाव को स्वीकार करें। गुरुजी ने चौथा नियम समझाते हुए कहा, जीवन में स्थिरता नाम की कोई चीज नहीं होती। हर चीज समय के साथ बदलती रहती है और यह प्रकृति का अटल नियम है। जिस तरह मौसम में बदलाव आते हैं, गर्मी, सर्दी, बारिश, वैसे ही हमारे जीवन की परिस्थितियां भी बदलती हैं। अक्सर हमें ऐसा लगता है कि जीवन में जो कठिनाई या समस्या आई है वह स्थायी है और कभी समाप्त नहीं होगी, लेकिन यह एक भ्रम है, क्योंकि समय के साथ हर परिस्थिति बदलती है। कठिन समय भी बीत जाता है और यही बदलाव हमें नई संभावनाओं और अनुभवों के लिए तैयार करता है। यदि हम इस बदलाव को स्वीकार करने का साहस रखते हैं, तो हम खुद को मानसिक रूप से मजबूत बना सकते हैं। उन्होंने एक उदाहरण दिया, जैसे एक पेड़ अपनी पुरानी पत्तियों को गिराता है और समय आने पर नई हरी पत्तियां उग आती हैं, वैसे ही हमारे जीवन में भी बदलाव स्वाभाविक है। हम पुराने अनुभवों, समस्याओं और परेशानियों को पीछे छोड़कर जीवन में आगे बढ़ते हैं। जो व्यक्ति बदलाव को सहजता से स्वीकार करता है, वह मानसिक रूप से अधिक संतुलित और मजबूत हो जाता है। जब हम परिवर्तन को जीवन का अभिन्न हिस्सा मान लेते हैं और इसके खिलाफ संघर्ष नहीं करते, तब हमारे भीतर एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार होता है। पांचवा नियम, अपनी असफलताओं से सीखें। मानसिक रूप से मजबूत बनने के लिए यह जरूरी है कि हम अपनी असफलताओं से न भागें, बल्कि उनसे सीखें। असफलता कोई अंत नहीं होती, बल्कि एक ऐसा मौका होती है जो हमें अपनी गलतियों को समझने और सुधारने का अवसर देती है। अगर हम असफलताओं से डरेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे और जीवन में स्थिर रह जाएंगे। गुरुजी ने एक कहानी सुनाई। एक योद्धा बार बार युद्ध हारता रहा, लेकिन उसने हार मानने की बजाय हर हार से कुछ नया सीखा। उसने अपनी गलतियों को समझा, उन्हें सुधारा और अगले युद्ध में और भी अधिक ताकत से लड़ा। अंततः उसने युद्ध जीत लिया। सच्ची जीत वही होती है जो असफलताओं से सबक लेकर हासिल की जाती है। जब हम असफलताओं को एक शिक्षक की तरह मानकर उनसे सीखते हैं, तभी हम मानसिक रूप से मजबूत बनते हैं। गुरुजी ने छठा नियम बताते हुए कहा, मानसिक रूप से मजबूत बनने के लिए यह बेहद आवश्यक है कि हम नकारात्मकता से दूर रहें। नकारात्मक विचार, नकारात्मक लोग और नकारात्मक परिस्थितियां हमारे मन की शक्ति को कमजोर कर देती हैं। अगर हम इनसे घिरे रहेंगे तो हमारा आत्मविश्वास भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। उन्होंने शिष्यों को यह सलाह दी, हमेशा अपने आसपास सकारात्मक माहौल बनाएं। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रोत्साहित करें
और आपके जीवन में उत्साह भरें। साथ ही अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में ले जाएं। उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करें जो आपको आगे बढ़ने में मदद करें, क्योंकि सकारात्मक सोच से ही मानसिक मजबूती आती है। गुरुजी ने 7वां नियम समझाते हुए कहा, मानसिक रूप से मजबूत बनने के लिए संयम और अनुशासन का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। संयम वह शक्ति है जो हमें अपनी इच्छाओं और आवेगों पर काबू पाने में मदद करता है, जबकि अनुशासन वह मार्गदर्शक सिद्धांत है जो हमें हमारे लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए एक सही रास्ते पर बनाए रखता है। अगर हम अपने जीवन में संयम और अनुशासन नहीं अपनाएंगे तो छोटी मोटी परेशानियों में फंसकर हम अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा, सोचो, अगर एक नाविक अपनी नाव को बिना दिशा के बहने दे तो नाव कहीं भी बहक सकती है, लेकिन अगर वही नाविक अपने मार्ग पर ध्यान केंद्रित कर सटीकता से पतवार को दिशा देता है तो वह अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच जाएगा। यही अनुशासन का महत्व है। जीवन की कठिनाइयों के बीच भी संयम और अनुशासन से हम अपने कदम सही दिशा में रख सकते हैं। गुरुजी ने जोर देकर कहा, जैसे एक नदी के किनारे उसे नियंत्रित रखते हैं और सही दिशा में बहने में मदद करते हैं, वैसे ही जीवन में अनुशासन और संयम हमें हमारे लक्ष्य की ओर केंद्रित रखते हैं। अगर हम इन सिद्धांतों को अपनाते हैं तो जीवन की कठिनाइयों में भी हम न केवल मजबूत रहेंगे बल्कि अपने लक्ष्य तक पहुंचने में भी सफल होंगे। गुरुजी ने 8वें नियम को विस्तार से समझाते हुए कहा, मानसिक रूप से मजबूत बनने का सबसे महत्वपूर्ण आधार यह है कि हम अपने जीवन के उद्देश्य को कभी न भूलें। जीवन में चुनौतियां आएंगी, परेशानियां सामने खड़ी होंगी, लेकिन जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित होता है वह हर बाधा को पार कर सकता है। उद्देश्यहीन व्यक्ति भटक जाता है, लेकिन जिसका उद्देश्य स्पष्ट होता है वह किसी भी परिस्थिति में कमजोर नहीं पड़ता। अपने उद्देश्य को हमेशा सामने रखकर काम करने से ही मनोबल बढ़ता है और जीवन की हर समस्या का समाधान भी मिलता है। उन्होंने एक प्रेरणादायक कहानी सुनाते हुए कहा, एक साधु ने अपने जीवन का उद्देश्य तय कर रखा था कि वह हर व्यक्ति को आध्यात्मिक मार्ग पर ले जाएगा। एक बार उसे कठिन विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, फिर भी उसने अपने लक्ष्य से नजर नहीं हटाई और निरंतर प्रयास करता रहा। आखिरकार उसने न केवल अपना जीवन संवार लिया बल्कि कई और लोगों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाया। यह तभी संभव हुआ जब उसने अपने उद्देश्य को दृढ़ता से पकड़े रखा। गुरुजी ने जोर देकर कहा, जब आप अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित रहेंगे और उसे जीवन की प्राथमिकता बनाए रखेंगे तो हर कठिनाई का सामना करने का साहस स्वतः आपके भीतर विकसित हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से हमेशा दृढ़ और सकारात्मक बना रहता है, क्योंकि उसके मन में यह विश्वास रहता है कि उसका जीवन एक महत्वपूर्ण उद्देश्य की दिशा में बढ़ रहा है। गुरुजी के निर्देशों को सुनने के बाद शिष्य ने अपने जीवन में इन 8 नियमों को अपनाने का संकल्प लिया। उसने समझा कि मानसिक रूप से मजबूत बनने के लिए सिर्फ बाहरी परिस्थितियों को बदलना नहीं, बल्कि अपने अंदर की सोच और भावनाओं को भी नियंत्रित करना आवश्यक है। गुरुजी ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, अब तुम्हारे पास मानसिक मजबूती के सभी उपाय हैं। इन्हें अपनाओ और जीवन की किसी भी चुनौती का सामना आत्मविश्वास और धैर्य के साथ करो। शिष्य ने गुरुजी को नमन किया और अपने नए मार्ग पर चल पड़ा, यह जानकर कि अब वह किसी भी कठिनाई का सामना कर सकता है, क्योंकि उसने अपने मन की शक्ति को पहचान लिया था। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली स्टोरी पे। थैंक यू।